1 घंटा बोलना है। क्या घंटा? 1 घंटा 2 घंटा नहीं। हाँ बोल देंगे। आज मैं तकरीर करने मूड में था, हूँ, कर ही रहा हूँ। अंदाज देख रहा बेटा, इधर थोड़ा एक दुआ जाइए। नहीं माशाल्लाह, ये गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान, अच्छी निकाबत होती है सर, बड़ा बड़ा जलसा पड़ता है बहुत। हमारे अयूब भाई किधर गए? इन्हें जाने कहाँ लालटनगंज गढ़वादा नहीं, इन्हें कैसे ले आए? इनके हम भी गए हैं, लालटनगंज भी गए हैं, इस इलाके में अल्लाह करम है। और बाबू से हमारे बच्चे सब हैं, बहुत लोग आए हैं दूर दराज से। बोला कि कौन भैयारी है, किधर है, सबके लोग आए। और तकरीर सुनना चाहिए ताकि तब पता चले कि कौन क्या है। अब अंदाजे आप लोग किसी को बुरा किसी को भला लोग कह देता है, होता है कि नहीं? सुनिए तब पता चलेगा कि क्या चीज है इस्लाम। इस्लाम क्या चीज है? हम लोग आज बटे हुए फिरकों में, और फिरका में बट के ये कमजोर होकर के लोग इसका फायदा उठा ले, इसका फायदा उठा ले। मेरा कहना है कि आपको जो पसंद आता है वो कीजिए, मुझे जो पसंद आ रहा है। अगर हम सलाम पढ़ रहे खड़े होके तो हम आपको जबरदस्ती खड़ा नहीं करेंगे, और अगर हम खड़े होके पढ़ रहे हैं आप हमको हाथ पकड़ के मत बैठाइए। आप अपने पे, हम अपने। लड़ो मत, पढ़ो। लड़ने से मसला हल नहीं होगा, पढ़ने से मसला। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी सब है, सुन्नी सब है। अब सुन्नी में अकीदा अलग अलग, एक शिया फिरका एक सुन्नी फिरका। तो अब उसमें से हम मसलक के आला हजरत जैसे कहते हैं, बरेली मसलक वाले। तो हम लोगों का काम है मजार शरीफ पे जाना, यानी बुजुर्गों के मजार हम लोग जाते हैं और वहां जाकर के दुआ करते हैं। जैसे माँ बाप के कब्रों पे जाना, वो भी एक खबर है। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का, किसी बंदा बेटा बेटी नहीं देता है, लेकिन वसीला एक होता है, एक फर्ज होता है कि हम एक दुआ घर में किए कबूल नहीं हुई, 10 आदमी बैठ के दुआ किए कबूल नहीं हुई, जलसा करा के दुआ किए कबूल नहीं हुई, चलो रे किसी नेक आदमी के पास चलेंगे। तो नेक आदमी कहाँ है? तो चलो अजमेर के धरती चलो, गरीब नवाज के यहाँ चलो, या तो कचौचा चलो, या तो फिर बरेली शरीफ चलो, या तो फिर बगदाद चलो। तो वहाँ एक नेक बंदा लेटा हुआ है, माने दफन है, नीचे है। हो सकता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, बोली है तो बरसते है। तो वहीं बैठ के दुआ करेंगे, मांगेंगे अल्लाह से, लेकिन साइड में इनको रख के कहेंगे मौला मेरे हाथ को मत देखिए, इस नेक बंदे को देख, मुझको मत देख, इनको देख। ए मौला मैं गुनहगार हूँ, ये नेककार है, अपने घर छोड़ के इनके दर में आके हम मांग रहे हैं मौला, देने वाला तू है, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला। अभी एक आदमी को पूछे, हाँ जी आपको 10 दिन से नहीं देखते थे, कहाँ चले गए? बोल झारखंडी बाबा, देवघर गए थे, 10 दिन रहे। जवाब दे दिया रांची चले गए बाबा, अगर रांची नहीं जाते तो हम मर जाते, रांची गए तो हम बच गए। बोले कैसी बात करते हो जी, रांची में अल्लाह है मारने वाला बचाने वाला, अल्लाह रांची में कहाँ से? मारने वाला बचाने वाला तो अल्लाह है, ये रांची में कहाँ से आपको बचाने वाला और मारने वाला हो गया? मारने का काम अल्लाह का, बचाने का काम अल्लाह का। आपने कैसे कहा कि नहीं जाते मौला मर जाते? मतलब डॉक्टर ही आपको बचाया, बचाने वाला अल्लाह है। यही तो मेरा अकीदा कि बचाने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला, ये नहीं बचा सकता, शफारत देता है। तो हम मजार पे जब जाते हैं तो हमारी शरीयत कहती है 4.5 फुट के दूर में खड़ा होना कब्र से। जैसे वो मजार कब्र है ना, वहां से 4.5 फीट ना खड़ा होके दुआ करना। दुआ क्या करना? कुरान की आयत दुआ अगर पढ़ लेना, दुआ कर लेना, वहां से चल देना, छूना भी नहीं, टच मत करना। सजदा करना हराम, कब्र में सजदा करना हराम। कोई अगर माथा पटकता सजदा करता है तो सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। किसी मजार में सजदा नहीं कर सकता। कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है, कब्र पूजा नहीं जाता, ज़ियारत की जाती है। आका फरमाते मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, पूजा नहीं करते। पूजने वाले को मुशरिक कहता है
और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम कब्र में सजदा नहीं। अब यताल मताल पियंकर शराबी जुआरी जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें ले। औरतों को मजार जाना हराम, औरतों को मजार जाना हराम। अब औरतें सारहट में जाके देखिए, पत्थर चपटी में जाके देखिए, रानीगंज अजमेर चली जाती है, क्या कीजिएगा? बीवी तेरी है, हम पकड़ के, बीवी तेरी है, तुम अजमेर भेजो, बगदाद भेजो, मदीना भेजो, चाहे तुम समंदर में भेजो, हमको क्या? शरीयत तो नहीं कहती। अब आप जब वो जस्ती भेजते हो, कहते देखिए बरेलिया ऐसे भी कोई सब नहीं जाए बोल मजा, ये अपने अपने बोलो। हाँ, और सब खबर पूछ रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं? बली सब खबर पूछ रहा है को, ये बड़का टोपी नहीं वाला है को, नहीं इसमें शिरक विदित करो, शिरक का बिना लगना सबको घोरी पिया देना। शिरक उसको कहता है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानता है। कोई मुसलमान खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं मानता, कोई भी मुसलमान किसी मसलक का। शिरक को उसी को कहता है। इसलिए पढ़िए, औरतें मजार जाती है, कौन मना करे उसको? बीवी तेरी है, तू मना कर ना। अब हमने की करो? मौलवी साहब घर जा पकड़ पकड़ बैठा दे। हाँ जी, अपनी बीवी रोको, हम लोग की बीवी नहीं जाती है। घरास बहरा लो झोला लेके भगवे गलो सारा की बोला चाची मौलाना साहेब 3 गो लागल, 2 गो गवाखी को झारखंडी बाबा, यार एगो हमर ससिए को कर्जिया खा गलो, हटे खातिर आशिक सुतल। सोच के देखिए। अच्छा को अब वो औरत तो कहीं नमाज पढ़ने कहन पढ़ते हैं, चाची नमाज बटनवा ने सीधा। हाँ चाची नमाज कहन पढ़ते मथवा ने छोड़ो कैसे। हाँ चाची मजार से पार भो बोल टेम्पुआ में बैठी चल। बोल तूने शरीयत को ताक पे रख करके तुमने रोंदा, मुसलमान उलमा जवाब देते गए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, बेइज्जती जेवर जन्नती जेवर कुछ किताबें पढ़ा दे, ताकि वो बेटियां जान जाएगी मजार रोका है नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, सजदा करेंगे, शोहर से मोहब्बत करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे। लेकिन आज की औरतें कौन है? शोहर को शोहर समझे, आज का बेटा माँ बाप को माँ बाप समझे नहीं। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है, इसलिए हलाल का लुकमा खिला। अब हम लोग को भी भड़का दिया है, अब हम यूं भड़के के लिए फूंकले वो किधर चुप न करे पर तब चोरी पैसा खिला दिया, तिलक का पैसा खिला दिया, एटीएम के घर पैसा खिया दे लो, जब हमने सही बात है हजरत। हाँ जुआ खेल लिया, तिलक 3 लाख लिया, इमाम को मौला मौलवी खिला दिया, मौला से अब फूंक रहे हैं कोई असर। अभी मेरे पास एगो बच्चा लाया था झारखंडी बाबा, हमारे गिदरवा 2 दिन से नहीं सुतो, एक डी फूंकियो, हम हल्का रो रहा था एकदम पोक्से लगी गिदरवा, खाली फूंक दिलियन चिलचिल है। बस झारखंडी बाबा ठीक से फूकोन कल एवरी फूकने तो हूँ कानवा देखन गिदरवा कानो एवरी तो हूँ कानवा लेक चेल जा बढ़िया तो 40 दिन फूकवायो ने ओकर घर खा दल एखन असर खत्म भे गेल। तो आप भी नहीं बचे, और आलिम उलमा को वही पैसा, मस्जिद में चंदा हो तो वही पैसा भरठा गया। तब ने नियत करी मक्का की देख तो पंखवा देखो, नियत के बाद तो मक्का दिखाई देना चाहिए, रब का जलवा दिखाना चाहिए, से पंखवा देखो कितना स्पीड घोरी।
तेरी नमाज भी वो नमाज ना रही। अरे जिस नमाज को हजरत अली ने पढ़ा था, पांव में तीर लगा है, हजरत अली कर्रा रहे, चीख रहे, दर्द में बिलक रहे, लेकिन नमाज में जब हजरत मौला अली खड़े हो गए, उनके साथियों ने पांव से तीर को निकाल लिया, खून बहने लगा। अली इत्मीनान से नमाज मुकम्मल करने के बाद जब सलाम फेरा, सामने साथी लोगों को देखा, का क्या होगा, क्या हो रहा है, क्यों बैठे हो? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था मैंने निकाल दिया। अली फरमाते मुझे जरा सा भी पता ना चला, मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था कि रब का जलवा मैं देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। यह है नमाज। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ने लगा तो मिस कॉल मार बैठ गया तो चार्ज नहीं है। ठीक है बैठा बेटा, हालांकि मोहब्बत है, लड़का जज्बाती लड़का है। हाँ नारा लगाते रहो, सकता है नारा लगाते लगाते अल्लाह तुझे शफा दे दे। जब तंदुरुस्त रहते हो तो देखना शुक्र अल्लाह का करो। ये बच्चा दिमाग कमजोर है, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, माँ बाप से पूछो जाके। काश तेरा दिमाग इतना अच्छा है, तुम इधर उधर हेरा फेरी करते सुनते हो बहुत होशियार है। वो दिमाग अल्लाह ही ने दिया था जिसे तुम हेरा फेरी कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें गूंगा बना देता, बहरा बनाता। बगैर दिमाग वाला क्या कितना बुरा लगता है। तो ये दिमाग अल्लाह ने दिया, दिमाग को इस्तेमाल करो सही जगह पे। क्या 1:30 बजे रात तक बेटा तेरा बाहर में रहता, गेम खेलता है। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहे लो, तक मोट मोट कुकुर देखे कितना हमने किधर करी, एखन कुकुर पात्र पात्र क्या फेंक सूख गए, एखन सुते नहीं पारे, एखन कुकुर नहीं सुते। जहां जहां कुकुर सुते है ले तहां लड़कों ने बैठी गेम खेला है। कुकुर रात भर दौड़ते रहे, उसने सोचे जी डरवा हमने गले ये नतुन कुकुर कहां से आए। वो लोग परेशान है कि सब डर हम लोग बढ़ते थे, जहां जहां वहां सब कुकुर वहां हट गया। अच्छा पहले पीढ़ी हम कुकुर सुतन देखे ना हमने, देखन कोई सुतबे न करे, का एखन छोड़नी सुते जाके वहां बैठे गेम खेला। 1:30 बजे रात ले मार 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 घर छोड़। माँ बाप को भी कोई गम नहीं है, उस बाप को सोचना चाहिए जिसने पैदा किया है, बेटा मेरा है गेम खेलेगा, वो जिंदगी बर्बाद करेगा। जवानी में शादी नहीं किया, 17-18 साल में शादी कर दिया बच्चे के, जब शादी हो गई 18-20 साल में, अब बीवी आ गई, बाल बच्चा हो गया, अब काम खटना है, कमाना है। अब बीवी को छोड़ के गुजरात मद्रास हो रहा, सूरत जवान बीवी घर में, बेटा गुजरात में काम करके फैक्ट्री से 12-10 बजे 9 बजे रात आया, सीधा फोन उठाया, माँ बाप को करेगा, सीधे बीवी को हेलो बोल खाली बोल लेनिया चल गेलो ना खा पार माया बोल कहाँ सुतल बोल तोर माया हमर कर जिया लड़का बॉम्बे से करम बोले अबरी जाओ तोरा लेके चल आओ। होता है ना बहुत घर छोड़ देता है माँ बाप, बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दूरिया में बैठल है। झारखंडी बाबा एक हमारे घर आदन चल मौलाना साहब बेटे हमारे घर देख लो, कहलिए हम मिस्त्री नहीं क्यों हम घर की कहते मौलाना पर झारखंडी बाबा हमारे घर खराब भे गलो, हरकत बरकत उड़ गलो, एक बोतल पानी पड़ी छीट देव। कहलिए चाची हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए चाची, हम 2020 में पढ़े, 20 के बाद हम अब नहीं बोतल में पढ़ते हैं चाची, अब हम पूरा चपाकले पढ़ रहे हैं। अब बोतल में क्या होगा, हाँ सोच के देखिए, पूरा घराना बेनमाजी है, बहू बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बीबी बेनमाजी, बाप बेनमाजी, भाई बेनमाजी, सब बेनमाजी गोदाम में। अजान फजर की हो गई 7 बजे 8 बजे सो के उठ रहा है, मुंह देखिएगा उनका लगता मुंह में पड़का फुटल। 8 बजे सो के उठेगा मुंह में रंग रहेगा, चेहरे में रंग रहता नहीं रहता। सबसे खूबसूरत तो मुसलमान को होना चाहिए, भोरे उठता नमाज पढ़ता गली में घूमता, बहू बेटी भी फजर की नमाज पढ़ लेती वो भी उठती, कितना सुहाना घर में होता। 7 बजे रात दिन तक एकदम दरवाजा लागल है, अगर 7 बजे तो कुकुर कह रहा बिहान 7 बजे बोलिए भोरे की काम होता, 7 बजे को खतर भोरे हो नहीं। बोलो मुसलमान के घर में हो और इस हालत में रहते हो और कहते मौलाना मेरी मस्जिद छीनी जा रही है, मदरसे छीने जा रहे हैं, मकतब छीने जा रहे हैं, है ना, रोजा को छीना जा रहा है, क्योंकि आपने छोड़ दिया उस जगह जाना जहाँ पे छीना नहीं जाता। आप छोड़ दिया उस जगह को जाना। आप ही के गांव में कितने नमाजी होंगे, गांव में कितने नमाजी होंगे, हिसाब से नहीं होगा उतने नमाजी। बताइए पावडाल में कितने आबादी होगी, 150 घर है, तो अगर एक घर छोड़ के वो नमाजी हो तो 75 नमाजी हो। कहते हो 10 को 9 को होगा, 8 को 30 को मोटा मोटी है, तो वो भी बहुत कम है उस हिसाब से।
हर घर से वो नमाजी लीजिए, कमेटी बनाइए, एक गोटा नमाज पढ़े भेज लेते हैं, महीना दे 250 टका महीना ले क्या हजरत। और आप लोग से जो इमाम है वो लोग 5-6 गो नमाजी इकट्ठा कीजिए, फजर के नमाज के बाद फल एक घर से नंबर लगाइए, इसके घर में आज जाना है, नमाज पढ़िए, आके घर घुस जाइए 7 बजे। चाचा अस्सलाम वालेकुम, मैं नमाज पढ़ने के लिए की बात, 2-3 दिन घुसिए उसके घर, 2-3 दिन जाइए, जाके बैठ जाए, चाहे टाइम हम लोग क्यों ठीक चाय बना तो जाके बैठ जाए, 7-8 को बैठिए, चाय पिया लेते कि चाय हम रखते पिया, 3 दिन चाय पिया, 3 दिन पीते पीते वो लोग बुढ़वा लगे एकदम बैठा देते, पापा चाय नहीं पिया पारो तो मैं एकदम जाके बैठ, रोज 1 किलो चीनी पियाबे पारो तो ही नमाज पढ़ी शुरू कर, तो ये माहौल बनाना होगा, अपने आप लोग सुधर जाएंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी फातिमा नहीं बनेगी कयामत तक, कोशिश कर तू कनीज़े फातिमा बन जा। और अपने नस्लों में जो बच्चे होंगे उस बच्चों को हलाल कमाई का ग़िज़ा खिला दे, देख वो तेरा बेटा होगा, जब गली में चलेगा फख्र से तुम कहोगे वो देख वो मेरा बेटा है जो आशिक़ मुस्तफ़ा के तरह चला रहा।